पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल होने जा रही है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में ये मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रात 8 बजे ब्लैकआउट होगा। ब्लैकआउट को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में आज मॉक ड्रिल है, जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। इन सभी जगहों पर आज मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड इसको नाम दिया गया है। रात 8 बजे इन सभी जगहों पर ब्लैकआउट किया जाएगा और ब्लैकआउट को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस मॉक ड्रिल को रखा गया है और सभी तैयारियां इस मॉक ड्रिल की भी पूरी कर ली गई हैं। कई हजार वॉलंटियर्स इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। तो ये जो मॉक ड्रिल होने जा रही है, ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में होने जा रही है। ऑपरेशन शील्ड इसको नाम दिया गया है और किसी भी तरह की युद्ध की आपात स्थिति में या किसी किस्म के हमले की आपात स्थिति में कैसे नागरिक अपनी सुरक्षा करें, उसकी तैयारी ऑपरेशन शील्ड इसको नाम दिया गया है। और इसके तहत रात को 8 बजे होगा ब्लैकआउट और ऐसे में परखी जाएंगी वो तमाम तैयारियां जो आपात सेवाओं को लेकर होती हैं आपात स्थिति में। और आइए रुक करेंगे अपने 3 संवाददाताओं का। दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमृतसर से जुड़ रहे हैं अमित शर्मा और हमारे जम्मू संवाददाता दूसरे अमित शर्मा जम्मू से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं विनय के पास। विनय, ये जो ऑपरेशन शील्ड आज होने जा रहा है, सबके मन में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या होने वाला है? इसको एहतियातन के तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है कि भविष्य में अगर, चूंकि फिलहाल सीज फायर है और हो सकता है कि भविष्य में अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के उल्लंघन की नापाक कोशिश की जाती है तो सबसे ज़्यादा खतरा इन सीमावर्ती राज्यों को होगा जहां पे आज ऑपरेशन शील्ड चलाया जाना है। तो एहतियातन के तौर पर सरकार चाहती है कि यहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो जनता रह रही है, उनको सुरक्षित महसूस कराया जाए और उनको बताया जाए कि अगर किसी तरह की कोई आपातकालीन स्थिति युद्ध के मामले को लेकर आती है तो उसमें किस तरह बचाव किया जाएगा। जो आज ऑपरेशन शील्ड इन सीमावर्ती इलाकों में है उसमें बहुत सी संस्थाएं, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, स्थानीय जो पुलिस इकाई हो, वो अपनी अपनी तरफ से इस ऑपरेशन शील्ड को अंजाम देगी और लोगों से भी ये गुजारिश की गई है कि किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि इस ऑपरेशन शील्ड में सहयोग करने की जरूरत है। तो सरकार एहतियातन के तौर पर इस ऑपरेशन शील्ड को, इस मॉक ड्रिल को कर रही है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया था, जब आतंकी हमलों को निशाना बनाया था, उसके बाद पूरे देश में मॉक ड्रिल हुई थी और जिसका कहीं ना कहीं लोगों को तैयार रहने के लिए भी एक संदेश दिया गया था। लेकिन अब जो आज मॉक ड्रिल होने जा रही है वो सीमावर्ती इलाकों में होने जा रही है ताकि अगर किसी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन सीमावर्ती इलाकों में होगा और ऐसे में लोगों को एक तैयारी और तैयार रहने के मकसद के हिसाब से ये मॉक ड्रिल की जा रही है। हालांकि फिलहाल किसी तरह का ऐसा इनपुट नहीं है कि किसी तरह से कोई आपातकालीन स्थिति आने वाली है, लेकिन सरकार एहतियातन के तौर पर ये मॉक ड्रिल करने जा रही है। बिल्कुल ठीक है, हम अमृतसर चलते हैं। हमारे संवाददाता अमित शर्मा अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि इससे पहले भी जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए थे तो पंजाब एक ऐसा इलाका था, वहां पर भी कई तरह के हमलों की कोशिश की गई थी। अमित, आज की जो मॉक ड्रिल होगी इसमें क्या कुछ होगा, कितने वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे और कैसे नागरिकों को अपनी डिफेंस के लिए तैयार किया जाएगा? जी बिल्कुल अजीता, आज जो मॉक ड्रिल है 7 से
बजे तक मौकिल है और 8 बजे के बाद करीब 8 से 8:30 बजे पंजाब के अलग अलग जगह पे जो सरहदी गांव है वहां पे जरूर ब्लैकआउट किया जाएगा। और आपको बता दें कि अमृतसर के साथ साथ गुरदासपुर जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान के साथ जरूर सटा हुआ है। फिरोजपुर है, फाजिल्का है, जितने भी पाकिस्तान से सटे हुए गांव है वहां पे शहर है वहां पे मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके साथ ब्लैकआउट किया जाएगा और सबसे बड़ा मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना और लोगों को ये बताना कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो अपना और अपने साथियों का, अपने आसपास के लोगों का कैसे बचाव कर सकते हैं। जब भारत पाक के बीच में माहौल तनावपूर्ण था उस समय भी मॉक ड्रिल की गई थी, लोगों को जागरूक किया गया था और आज इसी के तहत जो आज भी मॉक ड्रिल की जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि इस मॉक ड्रिल से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये महज एक अभ्यास है। और अगर ब्लैकआउट नहीं किया जाता है तो लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि वो अपने घर की लाइटें बंद रखें, अगर बहुत जरूरत हो फिर ही वो लाइट का उपयोग करें, लेकिन अपनी जो विंडो है वहां पर एक मोटा पर्दा जरूर लगाया जाए ताकि वो लाइट की रोशनी बाहर ना आ सके। और इस मॉक ड्रिल में जो ब्लैकआउट है वहां पे सहयोग लोगों का भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मांगा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, अजीत, जम्मू चलते हैं। हमारे दूसरे संवाददाता अमित शर्मा जो हैं वो जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आज जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ पर ये मॉक ड्रिल होगी, वहाँ का समय क्या है, यहाँ पर किस तरह से तैयार किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं जब यहाँ के नागरिकों ने पाकिस्तान का हमला झेला है और बहुत नुकसान भी बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आज की मॉक ड्रिल को लेकर क्या किसी प्रकार से लोगों के मन में कोई डर या संशय भी आ रहा है कि आखिर ये मॉक ड्रिल हो रही है, क्या फिर से कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि राजौरी और पुंछ या जम्मू के कुछ ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित हुए थे जब पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी। और पुंछ में लगभग 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी पुंछ में था और उन्होंने वहां पे उन लोगों से भी बातचीत जो है वो की थी। और लेकिन इससे पहले जब 2 दिन पहले ये अनाउंस हुआ था कि एक बार फिर मॉक ड्रिल होनी है, तो उस समय भी लोगों के अंदर एक डर और दहशत का माहौल था, क्योंकि लोगों ने वो गोलियां और वो गोले जो है वो सामने अपनी आंखों से देखे थे, तो लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई थी। तो इसलिए लोगों के अंदर डर था और वो लोग जो है वो पुंछ के कुछ इलाकों को छोड़ के जो है वो खाली करना शुरू कर गए थे। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कहा गया कि अभी मॉक ड्रिल नहीं होनी है, 2 दिन के बाद होनी है। तो जैसे आज मॉक ड्रिल यहाँ पर हो रही है तो लोगों के अंदर डर जरूर है कि वो सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा इस मॉक ड्रिल के बाद। लेकिन प्रशासन की तरफ से सभी से ये कहा गया है कि ये एक रूटीन एक्टिविटी है, क्योंकि सिविल डिफेंस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कभी भी अगर जरूरी नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग हो, कभी भी अगर आपातकाल कोई स्थिति बनती है या कुछ ऐसा वातावरण ऐसा बन जाता है, तो उस समय उस आपदा से निपटने के लिए क्या क्या हमें जरूरी है और किस तरह से हमें उस समय रहना है, इस तरह की तमाम हिदायतें जो है वो इस मॉक ड्रिल के दौरान जो है वो दी जाएंगी। सभी से ये कहा गया है कि रात को 8 बजे जो है वो लाइट जो है वो सभी ऑफ करेंगे, बंद करेंगे अपनी, और इस मॉक ड्रिल में वो शामिल होंगे, मॉक ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। और सभी से अपील की गई है कि इसमें डरने और घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक सिर्फ रूटीन वर्क है। जैसे एक रूटीन हम काम करते हैं वैसे ही ये सिविल डिफेंस का एक रूटीन वर्क है कि उसमें मॉक ड्रिल के द्वारा जो है वो ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपातकालीन अगर कोई स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जा सके। तो इस तरह के लिए ये कहा गया है। डिप्टी कमिश्नर जो तमाम अलग अलग जिलों में हैं उनकी तरफ से भी लोगों को हिदायतें दी गई हैं और प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये एक आम रूटीन वर्क है और इसमें डरने की कोई जो है वो बात नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय, आपका भी धन्यवाद, और अमृतसर से अमित आपका भी धन्यवाद। आज हरियाणा में मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा भी उन जगहों में शुमार है जहां पर मॉक ड्रिल होने जा रही है। यहां पर 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स मॉक ड्रिल का हिस्सा होंगे। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की जा रही है। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सुरक्षा अभ्यास होगा। शाम 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट होगा। तो हरियाणा में भी मॉक ड्रिल होने जा रही है। 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक सुरक्षा अभ्यास होगा। हरियाणा में भी शाम 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये वो तमाम जगह जहां पर आज ये सुरक्षा अभ्यास
किया जाना है, मॉक ड्रिल होनी है ताकि सभी नागरिकों को ट्रेन किया जा सके किसी भी आपातकालीन हमले की स्थिति में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, और साथ ही जो सुरक्षा सेवाएं हैं उनका रिस्पांस टाइम क्या है ये भी देखा जाएगा, और किस तरह से जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो चाक चौबंद है उसको भी परखा जाएगा। देखिए, मैं पूरे समाज से, हर नागरिक से ये अपील करता हूँ कि कोई भी विषय जो प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी आती है या कोई भी निर्देश आता है तो उसको गंभीरता से लें, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, चाहे वो किसी हेल्थ के से संबंधित कोई विषय है, या किसी भी प्रकार की कोई भी एडवाइजरी है। हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय में उसको फॉलो करके जो है प्रशासन और सरकार का सहयोग करें, क्योंकि निश्चित रूप से जब समाज का सहयोग होता है तो जो भी काम सरकार करती है जनहित में, देश हित में, तो वो वास्तव में आगे बढ़ता है और सबको उसका लाभ होता है। तो कोई भी मॉक ड्रिल है या कोई ब्लैकआउट का कोई इस तरह का कोई विषय है, उसमें सब उसमें उसको फॉलो करें। इधर पंजाब की सीमा से सटे गांव में भी आज मॉक ड्रिल होगी। फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर में मॉक ड्रिल होगी। अलग अलग समय में मॉक ड्रिल होगी। अमृतसर में 8 से 8:30 तक ब्लैकआउट रहेगा। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारी को परखा जाएगा। तो पंजाब की सीमा से सटे गांव में भी आज मॉक ड्रिल की जाएगी। फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर में ये मॉक ड्रिल होगी। अलग अलग समय में मॉक ड्रिल होगी। अमृतसर में 8 से 8:30 तक ब्लैकआउट रहेगा। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा जाएगा। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल होगी। यहां पर भी युद्ध की स्थिति में हालातों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक यहां पर सुरक्षा अभ्यास होगा। रात 8 से 8:15 तक ब्लैकआउट होगा।